हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। आज हम लोग सीखने वाले हैं फजान्स रूल क्या होता है, पोलराइजेशन पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये आया हुआ है फजान्स रूल। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं एक देसी एग्जांपल से। सबसे पहले तो मेरे भाई ये समझो, जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है NaCl, ठीक है। तो NaCl कैसे बना होगा? Na के ऊपर भैया प्लस रहा होगा, Cl के ऊपर माइनस रहा होगा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और ये आयनिक बॉन्ड के साथ में NaCl बन गया होगा। सूत्र हमेशा तब बनता है जब संयोजकता बराबर होती है। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये अमीर आदमी है, इनके ऊपर प्लस है। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये गरीब आदमी, इनके ऊपर माइनस है। अब होता क्या है भैया, वैसे तो प्लस वाला जो है हमेशा माइनस वाले को आकर्षित करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा भैया, अगर हम कई बार एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि भाई आप कभी भी जा रहे होते हो, कोई बुढ़ा आ जाए, कोई लड़का आ जाए, तब आपको कतई भैया कोई भी इंसानियत नहीं जागती, कुछ नहीं जागती। लेकिन अगर कोई लड़की आ जाए तो तुरंत कहते हो लेडीज फर्स्ट, आइए आइए मदद करेंगे आपकी। क्यों? क्योंकि भैया तुम हो प्लस और जो लड़की आ गई वो आ गई माइनस मेरे भाई, तो अट्रैक्शन होने लगता है यार। यानी दो विपरीत प्रकृति वाले हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे भाई, ठीक है। लेकिन एक सच्चाई और भी है। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल आपको देते, मान लिया आपकी मौसी है, ठीक। अब आपकी मौसी अगर आपके घर आए, चीज लेके आए, आपको रुपए दें, तो आपको बड़ा मजा आएगा, यार मेरी मौसी आ रही है आज, बड़ा खुशी खुशी दोस्तों को बताओगे। लेकिन अब मौसी आ जाए और 1, 2 महीने 3 महीने तुम्हारे यहाँ ही पड़ी रहें, कोई चीज भी ना दिलवाएं, पैसा भी ना दे, तो क्या होगा? मूड खराब होने लगेगा। उसी तरीके से होता क्या है कि भैया जब एक प्लस वाला और एक माइनस वाले एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे को पहले तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा पास आ जाते हैं तब खिच्चू मच जाता है। क्या करता है? जो प्लस वाला आदमी होता है वो माइनस वाले के मारता है लात, और भैया उसे अपने से दूर करता है, धक्का देता है, और उसकी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सब खींच लेता है। जिससे क्या होता है? माइनस वाला पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि दूर जाए कि पास आए, यानी पोलर हो जाता है। इस पावर को कहते हैं पोलराइजेशन पावर, इस घटना को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, और इसे फजान ने बताया तो इस रूल को कहते हैं फजान्स रूल भाई, ठीक है। लो एक बार पढ़ दे रहे हैं, बिल्कुल आसान है, सुनो क्या है फजान्स रूल। भैया फजान्स रूल क्या करता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक का मतलब जो प्लस माइनस वाला बॉन्ड होता है, से कोवैलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करता है कि जो प्लस माइनस है भैया, अभी एक तरफ तो पहले प्लस माइनस था, मौसी के संग में बड़ा अच्छा लग रहा था, मौसी चीज लेके आ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो पहले तो भैया बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर जब खिच्चू मच गया तब क्या हुआ? तो साझेदारी वाला हो गया कि जितना तुम मेरे संग में करोगे उतना हम तुम्हारे संग में करेंगे, वही वाला मामला है। तो फजान्स रूल आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट, आयनिक का मतलब अट्रैक्शन वाला, कोवैलेंट मतलब साझेदारी वाला, को प्रेडिक्ट करता है। क्या होता है भाई, जब एक छोटे साइज का तथा एक बड़े साइज का आयन, जब एक स्मॉल साइज का एक लार्ज साइज का आयन एक दूसरे के पास आता है, तो कैटाइन मतलब प्लस वाला, एनाइन मतलब माइनस वाले के न्यूक्लियस को पुश करता है। यानी जब हद से ज्यादा करीब आ जाएंगे तो प्लस वाला क्या करेगा? माइनस वाले के लात मारेगा, और जब माइनस वाले के लात मारेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। ज्यादा मत घुसो, अच्छा उधर बढ़ो, और सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी छीन ली, जाओ अब जो कर पाओ कर लो, जाके खींच लेता है। जिससे एनाइन जो माइनस वाला है वो पोलर हो जाता है। वो कहता है यार समझ नहीं आ रहा यार जी, हमें अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, मेरे लात भी मारे, तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं पोलर होना। पोलर मतलब ध्रुवीय, किनारों में बढ़ जाना, पोलर हो जाता है। कैटाइन की वो पावर जिसके द्वारा वो एनाइन को पोलर कर देता है, कि भैया प्लस अगर सामने वाले को धक्का दे रहा है तो उसके अंदर ताकत भी तो होनी चाहिए। तो कैटाइन यानी प्लस की वो पावर जो माइनस वाले को वो पोलर कर देता है, उसे पोलराइजेशन पावर कहते हैं। एनाइन की वो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति, आदत यार, कि माइनस की वो आदत जो वो घुसता रहा और पोलर हो गया, लात खा के आया, वो जो उसकी टेंडेंसी है उसे क्या कहते हैं? पोलराइज हो जाता है, उसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है? माइनस की पोलर होने की आदत, माइनस की दूर जाने की आदत, माइनस की हिस्सों में बंटने की आदत कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। इसकी पावर जो भैया जिससे वो उसे पोलर कर रहा है उसे कहते हैं पोलराइजेशन पावर। और इस रूल को भैया, ठीक है, क्या कहते हैं? इस रूल को फजान्स रूल कहते हैं भाई, ठीक है। तो फजान्स रूल क्या करता है? माइनस प्लस वाले जो लोग होते हैं उनमें साझेदारी को बताता है। जैसे जैसे भैया ये पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। पहले अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन जब तुमने भगा दिया, ड्रामेबाजी करी, तो फिर साझेदारी पे मामला आ जाएगा। जितना तुम मेरे संग करोगे हम उतना तुम्हारे संग करेंगे। तो आयनिक जितना जैसे जैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ती है वैसे वैसे आयनिक कोवैलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है फजान्स का रूल, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से जैसे एक ये कैटाइन है, कैटाइन का मतलब क्या होता है भैया? जो प्लस वाला आदमी है, ठीक है,
ये क्या है, ये माइनस वाला आदमी है। अब सर जी बीच में प्लस क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये माइनस का न्यूक्लियस है भैया, ठीक है। कोई भी आयन होगा उसके अंदर नाभिक तो होगा ना मेरे भाई, तो न्यूक्लियस का अंदर प्रोटॉन होता है इसलिए प्लस दिख रहा है। तो ये क्या है भैया, प्लस वाला है, ये क्या है, माइनस वाला है। अब क्या दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन जब हद से ज्यादा पास आ जाएंगे तो जो इनके मारेगा लात, जब इनके लात पड़ेगी तो क्या होगा, ये पोलर हो जाएंगे। इनका प्लस वाला हिस्सा सब एक तरफ चला गया नाभिक, माइनस वाला सारा इधर आ गया। इस तरीके से मेरे भाई ये क्या हो गया, पोलर एनाइन हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, यानी प्लस वाले ने माइनस वाले को क्या कर दिया, पोलर कर दिया भाई, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फजान्स रूल, कौन कौन से प्रभाव हैं जिनमें अगर चेंज होगा तो फजान्स रूल के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे साइज ऑफ कैटाइन। भैया जो कैटाइन यानी प्लस वाला आदमी है वो बहुत छोटा अगर है तब क्या होगा, बड़ा है तो क्या होगा, तो साइज ऑफ कैटाइन घटने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है। जितना छोटा होगा भैया उतना जो है वो क्या करेगा, पोलर जो है उतना जो कोवेलेंट कैरेक्टर यानी साझेदारी वाला मामला कम होगा। जितना छोटा आदमी होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा लेके आएगा। तो जितना व्यक्ति छोटा है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा भाई, ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ जाएगा। समझाते हैं कैसे, थोड़ा सा उल्टा बोल गए। यहां देखो, जितना छोटा, साइज ऑफ एटम का मतलब क्या है, जितना छोटा है। जैसे यहां देखो, अब ये बड़ा आदमी है, ये भी बड़ा आदमी है, तो क्या होगा, दोनों के मेरे भाई टच होने का जो संबंध है वो बहुत कम है। ये है अगर मान लिया एक बहुत छोटा व्यक्ति है और एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो देखो इनका ज्यादातर हिस्सा इनसे टच हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज ऑफ कैटाइन घटेगा, प्लस वाले का साइज जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे भैया कैरेक्टर जो है कोवेलेंट वाला साझेदारी वाला मामला बढ़ता जाएगा। जितना छोटा आदमी होगा उतनी चिराइन करेगा, वो कहेगा जाओ हटो फिर हो यहां से भाई, ठीक है। जैसे समझाते हैं, ये है LiCl, ये है NaCl, ये है KCl। इसमें Li सबसे छोटा होता है, तो भैया इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा होएगा, इसमें उससे कम होएगा, इसमें सबसे कम होगा क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है। जी कितना, 19 भैया, 19 साल का, इसका 19 नंबर है भाई, ठीक है। इसका 11 नंबर है, इसका 3 नंबर। तो जो जितना बड़ा है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा, जो जितना छोटा है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। चार्ज ऑफ कैटाइन, अगर जो कैटाइन यानी प्लस वाला व्यक्ति अगर उसके ऊपर चार्ज बढ़ता घटता है तब क्या होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैटाइन का चार्ज बढ़ने के साथ बढ़ता है। यानी प्लस वाले के ऊपर अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर यानी जो साझेदारी वाला मामला है वो भी बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है। जैसे Na है, Na के ऊपर 1 प्लस है, Mg के ऊपर 2 प्लस है, Al के ऊपर 3 प्लस है। तो चार्ज जितना ज्यादा, इनके ऊपर 3 प्लस है तो ये बहुत ज्यादा मेरे भाई दिखाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर, 1 प्लस है तो ये कम दिखाएगा भाई, ठीक है। साइज ऑफ एनाइन, जो माइनस वाला है उल्टा हो जाएगा, एनाइन का साइज बढ़ने के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। यानी जो प्लस वाला है उसका साइज कम होना चाहिए, माइनस वाले का साइज बढ़ना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर लगातार बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहां पे लिख दिया है, ये है फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है, आयोडीन सबसे बड़ा साइज है, कोवेलेंट कैरेक्टर लगातार बढ़ रहा है भाई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइंस जिनके बैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी पोलराइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होती है। यानी अगर बाहरी कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश क्या होता है भाई, जैसे मान लिया हमने लिख दिया मेरे भाई क्लोरीन, आर्गन, सल्फर लिख दिया भैया, ठीक है। जैसे मान लिया लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, चलो पोटेशियम ही लिखे दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। पोटेशियम का नंबर कितना होता है, 19 होता है। विन्यास इसका बनता है 2, 8, 9। बाहरी कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। तो इनकी जो पोलराइजेशन पावर है वो भी ज्यादा होगी। फिलहाल ये आपसे नहीं पूछता है, आप फैक्टर नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, फजान्स रूल पूछेगा। फजान्स रूल क्या होता है बताओ भैया। फजान्स रूल ये होता है, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे, हद से ज्यादा पास आ जाएंगे तो प्लस वाला माइनस वाले के लात मारेगा, उसे पोलर कर देगा, उसे उसकी औकात दिखा देगा। इस पावर को हम लोग कह देंगे पोलराइजेशन पावर, इस घटना को कहेंगे पोलराइजेबिलिटी, और इसे बताया था फजान ने तो इस रूल को कहेंगे फजान्स रूल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये फजान्स रूल काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर में आता है। तो फैक्टर्स इसके जो अफेक्टिंग वाले हैं वो आपके काम के हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फजान्स रूल आपको याद होना चाहिए विद एग्जांपल भाई, ठीक है। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रॉपर सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दे रखी है, डेली प्रकाश बैच में वीडियोस लेके आ रहे हैं शाम को 9 बजे। और अगर आपको लगता है कि सर जी हम सब कुछ एक जगह पे जाते हैं, तो नोट्स, PDF सारी चीजें एप्लीकेशन पे मात्र 351 रुपए में अवेलेबल है। उसका लिंक भी कोर्स का मिल जाएगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। जिन लोगों ने चैलेंज लिया है 1 तारीख से 31 तारीख तक लगातार वीडियोस लाने का, तो भैया वो लोग भी नीचे कमेंट में करके जाया करो कि सर जी हम जिंदा हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।